पहलगाम कश्मीर वादी की सैर करने आए थे, 69 थे, जिन पर मिलिटेंटों ने कायराना हमला किया। इसमें 28 लोगों की जानें चली गई, जो हमारे पूरे सभ्य समाज के लिए बहुत बड़ा एक दर्दनाक घटना घटी है। इसकी हमने न सिर्फ पाडर या हम लोग जो यहाँ उपस्थित है हमने इसको कंडेम किया है, बल्कि पूरा भारत और भारत से बाहर रहने वाले जितने लोग हैं उन्होंने इस कायराना हरकत को बड़े मतलब कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। जो भी कसूरवार है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि उन लोगों को जब कश्मीर के अंदर लाखों करोड़ों सियाह जो है इन वादियों की सैर करने आए थे, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि उनको बिल्कुल एक किस्म के मतलब निहत्ते छोड़ दिया था। यानी उस ग्राउंड के अंदर एक आध सिपाही तक भी मौजूद नहीं था। उनको इतना बहुत बड़ा समय गुजरा, जिन्होंने एक एक आदमी का परिचय किया, नाम पूछा, उनकी जाति पूछी और उसके बाद उनको एक के बाद एक गोलियों का निशाना बनाया गया। तो मैं इस सारी घटनाक्रम के लिए यहाँ के जो इस वक्त गवर्नर इंतज़ामिया है, जो होम मिनिस्ट्री के अधीन आती है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर जो है सेंटर ने अपने हाथों में ले रखा है। जब इनके हाथों में लॉ एंड ऑर्डर था, लोगों को ये बुला करके वादी की सैर करने की दावत दे रहे थे। क्या वजह थी? जो पहलगाम गुलमर्ग पहले आर्मी के हवाले हुआ करता था, कब से और क्यों करके आर्मी को विड्रा किया गया और उन लोगों को निहत्ते छोड़ दिया, जिसके नतीजे में उन लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और वो कपल जो अपने हनीमून के मनाने गुलमर्ग पहलगाम आए थे, उन बेचारों को आज उनका जो सुहाग जो है वो वादी के अंदर लुट गया। इसके लिए होम मिनिस्टर अमित शाह जी खुद जिम्मेदार है। अगर उसमें थोड़ी भी ये मतलब जिम्मेदारी का एहसास होता, उसको जैसे ही खबर सुनी थी उसी वक्त उसको रिजाइन कर देना चाहिए था, क्योंकि ये होम मिनिस्टर की असफलता है। बार बार कश्मीर के अंदर घटनाएं घटी, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे आज ये गुलमर्ग की घटना है। इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर करके रख दिया। मैं कश्मीर की जनता का आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने किसी मजहब व मिलत को छोड़ करके मतलब एक हो करके एक मिसाल बन करके मिलिटेंसी को थ्रेट दी है कि कश्मीर किसी की मिलिटेंसी फैलाने की, किसी की बात की जागीर नहीं है। यहाँ किसी किस्म की मिलिटेंसी को हम फलने फूलने नहीं देंगे, चाहे वो हिंदू था, चाहे मुसलमान था, चाहे सिख था, चाहे ईसाई था। उन्होंने भारतीयता की मतलब एक अखंड पहचान छोड़ी है कि हम कश्मीर के अंदर अलगाववाद और उग्रवाद को किसी प्रकार से सहन नहीं करेंगे। हमें इस चीज़ से भी एक शक जाहिर होता है। हाल ही में हमें एक यहाँ बेचारे एसएसपी की तैनाती हुई थी, जिस ईमानदारी के साथ वो किश्तवाड़ के अंदर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, यानी 3 महीने का अरसा भी नहीं हो गुजरा था कि उसको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसकी कार्यशैली को मैं दाद देता हूँ, सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि जिसने इधर छात्रों के अंदर जो उग्रवादी कठुआ से होते हुए छात्रों के सरजमीन पर आ पहुंचे थे, जैसे ही उसको सुराग मिलता है उसने आओ ने देखा ताओ ने देखा, अपने सवाइयों के साथ पूरी रात ऑपरेशन पर वो डटा रहा और उस आदमी ने, उस शख्सियत ने, उस ऑफिसर ने उनको वहीं ढेर कर दिया। नतीजे में उसको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी गवर्नमेंट इंतजामिया जो है ना जाने किन दलालों के नज़र हो चुकी है, किन सलाहकारों के नज़र हो चुकी है, जो ऐसे बहादुर ऑफिसरों को यहाँ पर काम करने नहीं दे रही है। मैं चाहूँगा कि जिस आदमी ने भी ऐसी सलाह दी है ऐसे अफसरों को यहाँ से हटाने के लिए, तो मैं कहता वो इस आपराधिक घटना के लिए जिम्मेदार। मेरी कोशिश रहेगी, मैं कहता इस एलजी को थोड़ा भी बेदारी होती, थोड़ा भी एहसास कमतरी होती, इसको भी रिजाइन कर देना चाहिए। ये आज के डेट में इस रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर बिल्कुल पूरी तरह से असफल हुए हैं, पूरी तरह से लोगों को सुरक्षा देने में असहायक हैं। मैं चाहूँगा कि ये दोनों, चाहे होम मिनिस्टर हो चाहे हमारे यहाँ के जो एलजी महोदय हैं, इनको रिजाइन करना चाहिए ताकि यहाँ कोई कार्य
क्षमता रखने वाला कोई ऑफिसर तैनात हो, एलजी मुआहदा तैनात हो, वो किसी पार्टी पॉलिटिशियन से ऊपर उठ करके कश्मीर की सुरक्षा और सालमियत के लिए काम करे, ऐसी मेरी उम्मीद मैं जाहिर करता हूँ। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं कहता हूँ ये हमारे इस देश और प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य की घटना होगी।